सूर्यवंशम पवन सिंह का मूवी आता है और भोजपुरी में एक बार तबाही सा मचा देता है। अभी हमारे साथ पवन सिंह के छोटे भाई कहे जाने वाले प्रियांशु सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे, सारे चीजों को रखेंगे। कुछ बातें जो अभी सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है, सारे बातों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत दमखम से बोलते हैं आप भी, और जो लोग देख रहा है उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्यवंशम को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सूर्यवंशम का तीसरा दिन है और हर शो हाउसफुल जा रहा है। तो आप सब जो लोग नहीं देखे हैं, प्लीज आपसे निहोरा है कि आप सब जाइए और इस फिल्म को देखिए, क्योंकि जब तक सुपरस्टार के फिल्म को आप सब नहीं देखिएगा तब तक पता कैसे चलेगा कि फिल्म, बहुत लोग कह रहे हैं ना भोजपुरी की फिल्म नहीं चलती है, तो इसका उदाहरण होगा यदि आप इसको सुपर डुपर हिट कराते हैं तो उदाहरण होगा कि भोजपुरी की अच्छी फिल्म भी चलती है। सूर्यवंशम आया, पूरा तहलका मचाए हुए है, सभी लोग पावर स्टार के फैन जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता भी रहे हैं कि फिल्म कैसा बना है। आप फिल्म देखे या नहीं देखे? देखिए, मैंने फिल्म देख लिया और बहुत ही जबरदस्त फिल्म बना है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म बना है। और सच बताऊं ना, इस तरह की फिल्म बनती ही नहीं थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में वही घिसा पीटा कहानी आता था हमेशा, और वही घिसा पीटा कहानी हमेशा रहता था, तो लोग बोर हो गए थे। लोगों को ये चाहिए था कि हमको बिहारी चीज चाहिए, हमको देहाती चीज चाहिए, और इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ देहाती चीजों को दिखाया गया, मतलब बिहार के कल्चर को दिखाया गया। और बिहार के कल्चर को तो बिहार के हर वो खूबियों को दिखाया गया, वो हर खूबियों को दिखाया गया, बिहार के कल्चर को दिखाया गया, कैसे बिहार में प्यार होता है, वो सारी चीजों को दिखाया गया। तो जब इस सारी चीजों को दिखाया गया है तो लोग कहते थे ना कि हॉल में नहीं जा रहे दर्शक, हॉल में नहीं जा रहे दर्शक, लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार हर शो, सिर्फ पटना का बात नहीं कर रहा, छपरा में भी हाउसफुल जा रहा, आरा में भी हाउसफुल जा रहा, तो मतलब हर जगह हाउसफुल जा रहा। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा पवन सिंह जी को कि पवन सिंह ने क्या फिल्म बनाया है। लेकिन एक विवाद चलने लगा है, एक नहीं दो 3 चीजें उसमें फिल्म को लेकर बोल रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आ रहा है। सबसे पहला चीज तो जो फिल्म में गाना पवन सिंह जी ने रखा है, बबुआन कैसे था नाम, तनी सा भूल गए हैं, प्रखंड है जिला, हाँ, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। इस गाने को लेकर लोग विवाद कर रहे हैं कि बबुआन शब्द लाकर भोजपुरी फिल्म यानी कि पवन सिंह अपने जाति को दर्शा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, और यदि ऐसा होता तो फिल्म का नाम भी बबुआन से ही शुरू होता है। ऐसा कुछ नहीं है, फिल्म का नाम सूर्यवंशम है, पारिवारिक फिल्म है, परिवार के लोग उसमें जा रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के लोग उस फिल्म को देखने जा रहे हैं और उसको प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी निकल रहा है वहां से वो खुश होके आ रहा है, कह रहा है हाँ भाई फिल्म बनाया है पवन सिंह ने। हाँ, रहा बात बबुआन का, किसी जात को उन्होंने टारगेट नहीं किया है, प्रखंड हो अजिला बबुआने से सिर्फ और सिर्फ प्रमोट किया है बबुआन को। बबुआन कास्ट से वो भी बबुआन आते हैं, और सुपरस्टार किसी जाति का नहीं होता। ठीक है, उन्होंने गाया है इस चीज को, लेकिन किसी जाति को उन्होंने टारगेट नहीं किया है, किसी जाति का बुराई नहीं किया है, उसमें बुराई किसी जाति को लेकर नहीं किया है। हाँ, उन्होंने अपने जाति को प्रमोट किया है, तो ठीक है ना, पावर स्टार अपने जाति को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा चीज है। आपको पता है काराकाट का चुनाव था और वहां से राजपूत समाज ने उनको भर के वोट दिया था, और भर के वोट दिया था राजपूत समाज ने, तो उनके ऊपर गाना गा दिया, तो क्या ही गलत है। किसी जात को टारगेट नहीं करे, और मैं यही मानता हूं कि यदि आप किसी जात को टारगेट नहीं करते और अपनी जात की बड़ाई करते हैं तो ये गलत नहीं है। लेकिन जिस समय मूवी रिलीज के यानी दूसरे शो में जैसे ही सिनेपोलिस से कुछ रिव्यू निकल कर आता है, जब गाना वायरल होने लगता है सोशल मीडिया पर, तो तमाम लोग क्रेडिट लेने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो जिसे जोड़कर पवन सिंह के गाने से दिखाया जा रहा है कि ये गाना हमने गाया है, ये गाना हमने गाया है। बहुत लोग इस पर अपना सवाल कर रहे हैं कि ये मेरा गाना पवन सिंह ने चुरा कर गाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पवन सिंह ने किसी का गाना नहीं चुराया। मैं आपको बता दूं, शब्द का जहां तक बात है, उसमें एक है प्रखंड हटे जिला बबुआने से हिला, ये धर्मवीर सिंह ने ये गाने को गाया था। देखिए, झूठ मैं बोलता नहीं हूं, जो चीज है फैक्ट बात करता हूं। धर्मवीर सिंह के साथ साथ अब मसूरिया मेल का भी नाम आ रहा है। धर्मवीर सिंह के साथ, धर्मवीर के गाने के बाद मसूरिया मेल गाना गाए थे। आपको मैं बता दूं, धर्मवीर का ये ओरिजिनल गाना था, धर्मवीर ने ये गाने को गाया है। अब आप यदि पोस्टर को, मैं एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज गाना पवन सिंह जी का वो ऑफिशियली आया हुआ है, पवन सिंह जी के आईडी से उन्होंने स्टोरी भी लगाया है, तो आप देख सकते हैं, स्पेशल थैंक्स में धर्मवीर सिंह का नाम भी है जी। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट खा लिया है पवन सिंह ने क्रेडिट दिया है, धर्मवीर सिंह को क्रेडिट दिया है। तो इसमें राइटर में कहीं ना कहीं विजय चौहान का नाम आ रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर में किन्नी और का नाम आ रहा है, तो राइटर जो ओरिजिनल लिखे हैं उनका तो नाम आना चाहिए था।
ठीक है, राइटर ओरिजिनल, इसमें देखिए जो शब्द है ना, जो शब्द है, धर्मवीर सिंह का शब्द कुछ अलग था। धर्मवीर सिंह का यदि आप प्रॉपर गाना सुनिएगा तो उसमें अलग अलग शब्द है। इसको विजय चौहान ने अपने तरह से डेकोरेट किया, उसको एक एक शब्द को लाया गया है। एक चीज मैं बता दूं, धर्मवीर सिंह ने उसमें बहुत कुछ अलग गाया था, इसमें बहुत कुछ अलग है। हाँ, थोड़ा सा वर्ड तो मैच कर रहा है, मैं भी मान रहा हूं मैच कर रहा है, लेकिन उसमें स्पेशल थैंक्स दिया गया। पवन सिंह किसी का मतलब किसी का क्रेडिट तो पावर स्टार किसी का क्रेडिट खाते नहीं है, क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट देते हैं। यदि उनका गाना भी गाया, सोचिए पवन सिंह ने उनका गाना गाया तो वो तर गए हैं। रोज अब मैं देख रहा हूं उनका आईडी, मैंने देखा धर्मवीर सिंह का, तो वो खुद वो फिल्म देखने गए हैं और उस फिल्म पे उस गाने को उन्होंने रील बनाया है। तो सोच सकते हैं एक छोटा गायक का यदि कोई सुपरस्टार गा भी देता है और उसको क्रेडिट दे दिया तो उसका नाम हो जाएगा। आज धर्मवीर सिंह को उतना लोग नहीं पहचानते हो, लेकिन आज धर्मवीर सिंह को बहुत लोग पहचानने लगे। मतलब कि पावर स्टार के फिल्म में भैया गाना आ गया है धर्मवीर सिंह का, तो क्रेडिट भी दिया गया है। जो लोग सवाल कर रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर यानी सोशल मीडिया पर वो रील बना कर डाल रहे हैं कि पवन सिंह चोर है, तो चोर नहीं है भैया, उन्होंने क्रेडिट दिया है, उन्हें एक सम्मान दिया है। वो दिल के बहुत बड़े इंसान है। बहुत लोग गाना गा देते हैं और चोरी हो भी जाता है ना तो वो भी सीना चोरी करते ऊपर से कि नहीं ये हमार गाना है, ये हमार गाना, ये उनकर गाना ना है, हम पहले कहले रहने। लेकिन पवन सिंह वैसे नहीं है। एक चीज आपको एक बार याद होगा, डॉक्टर साहब माना किए हैं गाना गाते पवन सिंह, वो भी किसी का चोरी मतलब अलग गया पवन सिंह को कि मैंने किसी का गाना उठा गया, उन्होंने लाइव आकर माफी मांगा था। तो पवन सिंह ऐसे शख्स है, पवन सिंह को माफी मांगने में ये देरी नहीं लगता यदि वो गलत हो तब। लेकिन क्यों कहा थी कि पवन सिंह चोर हमें है तो ना, पवन सिंह वो शख्स हैं यदि उनको गलती लगे कि पवन सिंह गलती है तो वो वहां पे क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन क्यों जबरदस्ती करके पवन सिंह के सॉरी नहीं क्या बोलवा सकत। पवन सिंह नाम नहीं ब्रांड है। चलते चलते क्या कहेंगे सूर्यवंशम के लिए, जो लोग नहीं देखे हैं, जो कट्टर फैन है उनके लिए क्या कहेंगे? बस कट्टर फैन के लिए ये कहेंगे कि ये शो जो तीसरा दिन है वो कम से कम 50 दिन चलना चाहिए और जुबली बॉक्स पे जो जुबली स्टार का जो मतलब नहीं होता है कि जुबली हिट जो कहा जाता है, उसमें इस फिल्म को लाना पड़ेगा। और जो भी कट्टर फैन है प्लीज जाइए इस फिल्म को देखिए और ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। देख रहा हूं मैं रिव्यू, बहुत सारे लोगों का देख रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मैं रिव्यू देख रहा हूं, आपका भी मैंने रिव्यू देखा, बहुत ही मजा आया। मैं खुद अभी रिव्यू नहीं कर पाया हूं, लेकिन हाँ जिस दिन मेरा तबीयत पूरे ढंग से ठीक हो जाता है उस दिन मेरा भी रिव्यू आएगा और बहुत ही जबरदस्त रिव्यू आएगा। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक चीज कहना चाहेंगे, जो लोग कहते थे कि भोजपुरी अश्लील है, तो एक बार जाइए और सूर्यवंशम को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखिए, उसके बाद आकर सोशल मीडिया पर बताइए कि कैसा लगा मूवी। बताइएगा जरूर, अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, खराब लगा तो खराब भी बताइएगा, क्या चीज खराब लगा। जी एकदम मैं तो यही कहूंगा कि बहुत दिनों के बाद ऐसी फिल्म बनी है। देखिए हमारे सुपरस्टार हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं बढ़िया फिल्म बनाऊं, लेकिन अभी दर्शक उतना प्यार नहीं दे रहे थे, तो कुछ ना कुछ कमियां तो थी, कुछ ना कमियां तो थी। फिल्म लगता है फिर से एक लकीर खींचेगा। तो भाई अब पवन सिंह हैं ही, पवन सिंह लकीर खींचने के लिए ही जाने जाते हैं। और मैं यदि ये कह देता हूं तो बहुत लोग तिलमिला भी जाते हैं, तो मैं नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि हमारे दो स्तंभ है पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के स्तंभ कहे जाते हैं ये दोनों पे ही भागदौड़ है भोजपुरी इंडस्ट्री का। भोजपुरी इंडस्ट्री का मतलब पूरा भागदौड़ है कि भाई ये दोनों सुपरस्टार हैं और यही पब्लिक ला सकते हैं। तो पवन सिंह ने ये काम करा, अब खेसारी लाल यादव की बारी है, खेसारी लाल यादव भी ऐसी फिल्म करे और हम सब उनका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब भोजपुरी की बात आएगी तब हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक सवाल और चल रहा है कि पवन सिंह जी ने जब कहते हैं खेसारी जी का मूवी आया था रंग दे बसंती, तो उन्होंने प्रमोट किया, रंग दे बसंती जब आया था उन्होंने प्रमोट किया था, लाइव आकर सभी को बोले थे कि अच्छा फिल्म आया है, देखना चाहिए। उन्होंने वीडियो शेयर किया, जी शेयर किया था। तो खेसारी लाल यादव जी को भी तो अब करना चाहिए प्रमोट, अच्छा मूवी आया है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। देखिए मैं एक चीज कहता हूं, यदि फिल्म अच्छी बनी हो तो किसी सुपरस्टार के बदौलत फिल्म नहीं चलती, फिल्म चलती उनके दर्शक के बदौलत, और पवन सिंह ने वो दर्शक कमाया है। तो बस मैं यही कहूंगा, यदि आपको अच्छा लगे और यदि आप उनसे जलते ना हो तो सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। भोजपुरी की बात हो तो यदि भोजपुरी में राजू भाई अच्छा करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए, भले मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। मुझे दायित्व बनता है कि यदि छोटा सुपरस्टार या बड़ा सुपरस्टार कोई अच्छा काम करे तो उसको मैं सपोर्ट करूं, उसको मैं आगे लेके जाऊं। अब यदि खेसारी लाल यादव ऐसा करते हैं तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी भोजपुरी एक है, भोजपुरी एकमत है, भोजपुरी में एकमत है और भोजपुरी में तमाम कलाकार हर सुपरस्टार का सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज यहां भी मैं कहूंगा कि सपोर्ट करे या ना करे, पवन सिंह की फिल्म है,
दर्शक तो जाएंगे क्योंकि और इतिहास तो रचेगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, सारे लोग फिल्म बनाते हैं, सारे लोग अच्छे अच्छे फिल्म बनाते हैं, लेकिन दर्शक क्यों नहीं आते? कुछ तो कुछ कमी होती है। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि इस बार मौका है और इस बार मौका को भुनाना है, इस बार मौका को छोड़ना नहीं है और मौका को जाने नहीं देना है। इस बार फिल्म को चलाना है और इस बार ये भी तय करना है कि सिर्फ स्त्री 2 में गाना ही हम नहीं गाते, हम फिल्म भी चलाते हैं और हम भोजपुरी की फिल्म चलाते हैं। आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये शरीर कभी हारने वाला नहीं। आप कहते हैं ना कि इनको तो सिर्फ सिंगिंग ही आता है, इनको सिर्फ सिंगिंग ही नहीं आता है। वो 32 साल से इंसान राज कर रहा है, तो ये 32 साल से राज कर रहा है, तो कुछ क्वालिटी होगी उस इंसान में, तो उस इंसान में क्वालिटी है। और मैं सबसे एक थैंक्स आशा सिंह को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आशा सिंह का डेब्यू फिल्म था और आशा सिंह ने क्या जबरदस्त काम किया है, क्या एक्टिंग किया है। मतलब पहली फिल्म और इतनी प्यारी एक्टिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत सुपरस्टार एक्ट्रेस होंगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन जो एक्सप्रेशन आशा सिंह ने दिया है ना, जो डांस इन्होंने किया है, जो एक्टिंग इन्होंने किया है, जो देहाती वाला चीज इन्होंने किया है, वो शायद बहुत कम लोग कर पाएंगे। देखिए, लोग कर पाएंगे, लेकिन जितने कम समय में आशा सिंह अपने आप में मैच्योरिटी लाई है, जो अपने आप में टैलेंट लाई है, वो बहुत कम लोग लाता है। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसी एक्ट्रेस का मतलब खोज है। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी एक्ट्रेस को हर लोग मौका दे। जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो लोग मौका दे। बहुत ही प्यारा इन्होंने काम किया और डायरेक्टर साहब ने क्या लाजवाब डायरेक्शन किया है। लग नहीं रहा है कि कोई भोजपुरी मूवी है, लग रहा है कुछ अलग चीज, मतलब कुछ अलग। देखिए, साउथ हमेशा किस चीजों के लिए माना जाता है, वो अपने कल्चर को दिखाते थे। तो हमारी भोजपुरी में क्या दिखा देता है, यहाँ फाइट होता है, ये जो गोली चलाता नहीं, हमारे कल्चर को दिखाइए, गांव खेत को दिखाइए, खलियान को दिखाइए, ट्रैक्टर को दिखाइए। वो माथ पे जो पगड़ी बांधते हैं पवन सिंह, क्या लाजवाब लगता है। और भगवान वाला गाना गा के तो क्या गजब ढा दिया। और एक दिन अभी 7 घंटे में 1 मिलियन व्यूज, ये लग रहा है कि एल्बम का गाना है, उस तरह से ये गाना चल रहा है। तो पवन सिंह, आपके लिए तो सैल्यूट है और हमेशा सैल्यूट रहेगा, क्योंकि आप भोजपुरी के लिए सोचते हैं और बाकी लोग अपने लिए सोचते होंगे, लेकिन ये बंदा है जो हमेशा भोजपुरी के लिए सोचता है। और ज्यादा वो एल्बम के चक्कर में नहीं पड़ते कि हाँ एल्बम 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 एल्बम, नहीं। कभी भी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म से बड़ी हो सकती है और फिल्म बहुत ही अच्छा है। और ऐसा ही फिल्म हम सबको जरूरत है, ऐसा ही फिल्म हम सबको जरूरत है। बिहार वासियों को ऐसा फिल्म का जरूरत है और हर जगह हाउसफुल जा रहा है। तो स्पेशल थैंक्स है आपको कि आपने बहुत जबरदस्त फिल्म बनाया है। डायरेक्टर साहब रजनीश सिंह जी को भी बहुत, रजनीश तिवारी नाम है शायद, रजनीश तिवारी जी का भी बहुत थैंक्स है। और इसके प्रोड्यूसर जो है निशांत प्रशांत जी, उनको भी स्पेशल थैंक्स है और उनको भी थैंक्स है कि इतनी प्यारा आपने फिल्म बनाया। और सबसे ज्यादा तो इसमें के गाने, क्या मधुर मधुर गाना है। मतलब लग रहा है कि नहीं, एक अलग भोजपुरी का वही जोन, जो पुराना जोन है। और पवन सिंह वो मखमली आवाज, अरे यार, मतलब लग रहा है कि पवन सिंह ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। पवन सिंह ने बहुत ही अच्छा गाना गाया है। उसमें अनुपमा यादव ने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया है। तो सारे लोगों ने बहुत प्यारा गाना है। तो सारे लोगों के लिए बस एक ही चीज है कि क्या लाजवाब फिल्म बनाया है। बस ऐसे ही फिल्मों पे चर्चा होनी चाहिए और ऐसे फिल्मों को सबको प्रमोट करना चाहिए, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सोए हैं, तो आप लोग सोए रहिए, सोए रहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि एक इंसान से इंडस्ट्री नहीं चल सकता, सारे लोगों को मदद करना चाहिए। और जब भोजपुरी फिल्म, कोई अच्छी फिल्म आए, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार हो। तो इस चीज की कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन कोई नहीं, पवन सिंह अपने आप में है और पवन सिंह की किसी को जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलता है एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।